मैं अपने कपड़े लेने आई हूँ। तो बड़ी आसानी से कपड़े ले जाने दे रहे हो, और जब मैंने बोला था कि मेरे को मेरे कपड़े दे दो, कुछ सामान दे दो और मेरी पर्सनल चीज दे दो, तुमने तो वो भी नहीं ले जाने दी। अच्छा, कोर्ट की धमकी पड़ी इसलिए तुमने हाँ कर दिया ना? तुम नहीं समझोगी। हाँ हाँ, मैं ही समझू, तुम कभी नहीं समझोगे। सच तो ये तुम कभी समझना ही नहीं चाहते। हाँ। ईशान कहाँ है? नीचे खड़ा है मेरी दीदी के साथ, पर तुम नहीं मिल सकते उससे क्योंकि कोर्ट के ऑर्डर से तुम सिर्फ संडे को मिल सकते हो, मॉर्निंग 7 से इवनिंग 7 तक। और आज तो वैसे संडे है नहीं। शीला, तुम ये ठीक नहीं कर रही हो, एक बार फिर से सोच लो। क्या सोचना? हाँ, अब तो कोर्ट का लीगली ऑर्डर आ चुका है और हमारा डिवोर्स हो चुका है। जब ना सोचना था, जब तुमने सोचा ही नहीं, क्या फायदा सोचने का? मैंने डिवोर्स लिया था या तुमने लिया था? ये बताओ कि केस किसने किया था? मैंने कोई केस नहीं किया था, तुमने केस किया था। मैंने तो सिर्फ साइन ही किए थे। तो क्यों साइन किया? ना करते। तुम्हें तो बस छुटकारा चाहिए था और फट से साइन कर दिया, मिल गया तुम्हें छुटकारा। छुटकारा? किससे छुटकारा? तुमसे छुटकारा या ईशान से छुटकारा? तुमने तो वो पेपर्स लाके दे दिए थे मुझे, और जब मैं साइन नहीं कर रहा था तो तुमने अपने वकील से बोल दिया और उसने मेरे ऊपर प्रेशर बनाया। तब तो मेरे को प्रेशर में आके साइन करने ही पड़े ना, मेरे पास कोई चॉइस तो थी नहीं। और अगर मैं साइन नहीं करता तो तुम लीगली एक्शन लेते मुझ पर। और देखो, मैं ना इस रिश्ते में और ज़्यादा कीचड़ नहीं फैलाना चाहता था, और जब तुम इतनी हद तक जा ही सकती हो तो फिर मैंने भी कर दिया साइन। एक बार मैं बैठ कर सोचूं कि ये सब क्यों हुआ। और तुम भी एक बार बैठ कर ये सोचना कि ये किसकी वजह से हुआ। हाँ, तुम तो यही कहोगे ना, ये सब मेरी वजह से हुआ है। नहीं, तुम इसके जिम्मेदार नहीं हो, या मैं यूं कहूँ कि तुम इसकी 100% जिम्मेदार नहीं हो। ये सारी जिम्मेदारी मैं ऊपर ले रही हूँ। तो तुम्हारे सुर बहुत बदले बदले लग रहे हैं कपिल। नहीं, मैं भी इसका जिम्मेदार नहीं हूँ, पर तुम्हारे साथ जो वो नीचे आई हैं तुम्हारा सामान लेने, जो तुम्हारा सामान लेने ऊपर तक भी नहीं आई, वो इसकी पूरी जिम्मेदार है। हाँ, तुम्हारी बहन जिसे तुम अपनी माँ की तरह मानती हो, वो। मुंह बंद रखो अपना, और एक लफ्ज भी मेरी दीदी के बारे में निकाला ना, देख लेना मेरे से बुरा कोई नहीं होगा। और मेरी दीदी ने किया क्या है, जरा मेरे को बताओ ना। उन्होंने कुछ किया ही नहीं, जभी तो ये जिम्मेदार हैं। और उन्होंने अगर किया है तो बस आग में घी डालने का काम किया है। ये रिश्तेदार ना होते ही आग लगाने के लिए हैं, और अगर ये आग में घी नहीं डालेंगे तो इनका मसाला खत्म हो जाएगा। और हमारा डिवोर्स को ही देख लो, किसकी वजह से हुआ है? तुम्हारी बहन की वजह से। अच्छा, दीदी ने आग में घी डाला ना, तो ये आग लगाई किसने, जरा ये भी बता दो। अच्छा, तुम एक बात बताओ कि जब घर में बर्तन बजेंगे तो उनमें से आवाज़ तो आएगी ही। जब दो पत्थर आपस में टकराएंगे तो उनमें चिंगारी तो निकलेगी ही। अब एक माँ का काम क्या होता है कि जब बेटी के घर में आग लगी है तो उसको शांत करवाना या उनका तलाक करवा देना। अगर हर माँ ऐसे ही तलाक करवाती फिरे ना तो दुनिया में कोई भी घर सुखी नहीं रहेगा। अच्छा, मेरी दीदी ने कौन से आग लगाई? तुम्हें पता है, जब मैंने तुम्हें पसंद किया था ना और अपने घर वालों को बताया था कि मैं लव मैरिज करना चाहती हूँ, किसी को पसंद करती हूँ, मेरे घर वालों ने ना मेरे से रिश्ता तोड़ दिया था। और फिर कुछ महीने बाद सिर्फ मेरी दीदी हैं, उन्होंने मेरे से बात करी थी और उन्होंने ही मेरे को अपनाया था, तुम्हें अपनाया था। तुम हो कि मेरी दीदी भी लांछन लगा रहे हो। अच्छा, तो ऐसा उस टाइम क्या हो गया था जब हमारी शादी की बात चल रही थी तो उन्होंने रिश्ता तोड़ दिया था तुमसे? और जब हमारी शादी हुई तो ऐसा क्या बदलाव आ गया उनमें कि उन्होंने तेरे को 2 महीने बाद ही अपना लिया? इतने फ़ोन आने लग गए जितने कि पहले कभी आते भी नहीं थे। क्या बनाया है, क्या नहीं, क्या खा रही है, क्या पहन रही है, ये सब इतना सब क्यों पूछती है? अच्छा, ये छोड़ो कि तुम्हारे बारे में पूछ रही है, उनका मेरे बारे में पूछने का क्या मतलब है? मैं किस टाइम ऑफिस जा रहा हूँ, किस टाइम घर पे आ रहा हूँ, ठीक से तुम्हारे साथ बर्ताव कर रहा हूँ या नहीं कर रहा हूँ, ड्रिंक कर रहा हूँ या नहीं कर रहा हूँ, उनको क्या मतलब है इस बात से? और अगर मैं ड्रिंक कर रहा हूँ
तो तुम मुझसे लड़ती क्यों नहीं हो? जब हमारी शादी की बात चल रही थी तो तुम्हारे घर वालों ने तो तुमसे सारा नाता तोड़ लिया था, और जब हमने फाइनली शादी कर ली तो उन्होंने तुम्हें वापस बुलाने के लिए एक अचूक रास्ता अपनाया, फूट डालो। और इस काम को अंजाम देने के लिए तुम्हारी बहन ने बखूबी अपना रोल निभाया। देखो शीला, अब मैं तुम्हें अपने बारे में और सफाई नहीं दे सकता। फैसला तुम्हारे हाथ में है, और तुम इतनी समझदार हो कि अपने डिसीजन खुद ले सको। सही गलत क्या है वो तुम अच्छे से जानती हो। तो अब फैसला तुम्हारे हाथ में, क्या करना है? साथ में रहना है या अलग रहना है? मेरे हाथ में तो कोर्ट का ही लेटर है जिसके मुताबिक अब हमें अलग अलग रहना पड़ेगा। कोर्ट ने तो ऑर्डर दे रखे हैं कि हमें अलग रहना है, बट उसको मानना है या नहीं मानना वो तो हमारे हाथ में है। फैसला तुम्हारा है। मुझे तुम्हें डिवोर्स नहीं देना, मुझे नहीं रहना तुमसे अलग।